वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हाँ, पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, प्लेलिस्ट कहाँ है ये नहीं मिलती, तो देखो वीडियो का जो टाइटल है ना उसके एंड में आपको मोर लिखा होगा, उस मोर पे क्लिक कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। कभी कभी पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं होता तो वहां लास्ट में फिर से आपको एक मोर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट हो गया, बुक का लिंक हो गया, ये सारा मिल जाएगा। और फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपैंड 3/2 और ब्रैकेट के अंदर a - b + 1/5। तो एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। 3/2 एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। 3/2 एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया। 3/2 एक बार 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ जो भी टर्म्स हैं उनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस वाले टर्म की अगर बात कर लें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई इंटीजर किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने एक इंटीजर ले लिया 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फ्रैक्शन से, जैसे मान लो 3/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इंटीजर है ना वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 7 × 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व कर लो, 7 × 3 = 20, 1/2। अगर इस 7 की जगह हम a ले लें, मान लो a कोई इंटीजर है, वो अगर 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो यहां भी वही होगा, a 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर से। तो 3 × a/2, 3 और a मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3a/2। तो इसका मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3a/2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a × 3/2, यानी a को सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो यही काम हम यहां पर करेंगे कि जो 3a/2 है ना इसके a को सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/2, ये तो अलग हो गया नंबर वाला पार्ट, मल्टीप्लाई बाई a, और a के तो बाहर है ही साथ में मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा। अब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 3/2 a और a मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 3/2 a²। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 3/2 a² से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट होता तो वो साइन लगता, मल्टीप्लाई के लिए जरूरी नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे 3/2 a²। इसी तरह ये वाला जो टर्म है उसको भी कर सकते हैं कि 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय a, इसको अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय b। अब a और b को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3/2 a और b मल्टीप्लाई होके ab, तो बीच में माइनस का साइन माइनस लगा दिया, 3/2 ab। ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 3a × 1/2 × 5, तो आ जाएगा 3a/2 5 = 10। अब a को हम अलग करके लिख सकते हैं, यानी नंबर वाला पार्ट अलग से दिखे जैसे 3/10, और a हमने ऐसे अलग कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया। अब देखो यहाँ ऐसे ही किया है, 3a/2 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है सारे टर्म से। फिर टर्म को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, यूजिंग एक्सपोनेंट नोटेशन वी कैन राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 a²। इसी तरह ये b से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 ab आ रहा है, 3/10 a। तो ये जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको एक्सपैंड करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैन एनी 2 टर्म्स बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म, क्या कोई सा भी 2 टर्म ऐड होके सिंगल टर्म दे सकता है? द आंसर इज मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपने पढ़ा होगा कि अगर टर्म्स लाइक हैं तब उनको हम ऐड करके सिंगल टर्म बना सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3a² + 5a², तो ये लाइक टर्म है, क्योंकि नंबर वाला पार्ट नहीं देखते, लेटर नंबर देखते हैं, a² यहाँ a² यहाँ, तो ये ऐड हो जाएगा। तो अब नंबर को ऐड कर लो, 3 + 5 8 हो गया, 8a²। ये सब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो लाइक टर्म्स के केस में कर सकते हैं, लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स है, जैसे मान लो स्क्वायर मैंने हटा दिया, अब ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ a² है, यहाँ सिर्फ a है, a² मतलब यहाँ 2 ठो a है, यहाँ एक ही a है, तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो डिपेंड करेगा कैसे टर्म दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन 3/2 a² एंड 3/10 a बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म। तो यहाँ देख लो क्या लाइक टर्म्स है, यहाँ a² है और यहाँ a है, तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। द आंसर इज नो। वी सी दैट नो 2 टर्म्स हैव एग्जैक्टली द सेम लेटर नंबर्स। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो टर्म है उनमें एग्जैक्टली सेम लेटर नंबर नहीं है। आप ये ना देखो कि दोनों में a है, बल्कि पावर भी मैटर करती है।
उधर ए स्क्वायर है, एक जगह ए है, तो सेम लेटर नंबर नहीं है। विच वुड हैव अलाउड देम टू बी सिंप्लीफाइड इनटू सिंगल टर्म, सो अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन बनाया, इसमें जो भी टर्म्स आपको मिले, इसमें देख सकते हो किसी में भी सेम लेटर नंबर नहीं है। जैसे इधर ए स्क्वायर है, इधर ए बी है, इधर ए है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रिकॉल दैट वी कॉल द टर्म्स हैविंग द सेम लेटर नंबर्स लाइक टर्म्स। अब याद करो, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे टर्म्स जिनमें सेम लेटर नंबर हो उसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो अगर लाइक टर्म्स है तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, अगर अनलाइक टर्म्स है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल 2, एक्सपैंड। इसको एक्सपैंड करना है। अब देखो यहाँ 2 स्टेप में करके दिखाया है, मैं चलो सिंगल स्टेप में करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपकी मर्जी, चाहे आप 2 स्टेप में करना चाहो वैसे कर सकते हो। मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा कि किसी एक को सिंगल यूनिट मान लो, जैसे उसको सिंगल यूनिट मान लिया आपने, तो ये पूरा का पूरा एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये पूरा का पूरा एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और इस तरह से सॉल्व होगा। एक बार में कैसे होगा चलो वो देख लो। मतलब ये तो आपने खैर सीखा है, इसका मैं बता देता हूँ। तो एक ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे हमने ए को पकड़ लिया ना, तो अब दूसरे ब्रैकेट में जो ए है उससे मल्टीप्लाई होगा और दूसरे ब्रैकेट में जो बी है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए हो गया प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी हो गया। इसी तरह से अगर बी की बात कर लें तो बी एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, बी एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन ही है तो प्लस लगा देंगे। बी एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए और बी मल्टीप्लाई होके ए बी हो जाएगा, प्लस बी और ए मल्टीप्लाई होके बी ए या ए बी भी लिख सकते हो, बात वही है, प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, बात वही है, यानी ए बी लिखो या बी ए लिखो तो बात वही है। तो बी ए को भी हम ए बी लिख देते हैं, तो ये ए बी और ये ए बी 2ab हो जाएगा। यानी फर्दर सॉल्व करके ये ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ आपको यहाँ करके दिखाई है कि ये ऐसे आ जाएगा और बी ए इक्वल ए बी है। वी हैव 2 टर्म्स हैविंग द सेम लेटर नंबर। अब देखो यहाँ सेम लेटर नंबर है, इधर बी है इधर बी है, इधर ए है इधर ए है, दोनों जगह एक एक ठो बी है एक एक ठो ए है, और दैट आर लाइक टर्म्स, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो दैट कैन बी एडेड। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो बी ए प्लस ए बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। तो हमारा ये बन के आ गया कि ए प्लस बी को हम अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है जो कि यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल 3, एक्सपैंड। चलो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ भी देखो, आप इसको पूरा एक यूनिट मान के इसको अलग इसको अलग इसको अलग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार में करके दिखाता हूँ। पहले वाले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाले ब्रैकेट का जो ए है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2ab से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का साइन कहीं भी नहीं है तो सब प्लस का साइन लगाते चलेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 2ab प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर। अब ए का काम हो गया, तो पहले वाले ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है विच इज बी, इसको ले लेते हैं। तो बी अब दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2ab से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2ab प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। ए और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? ए का मतलब ए रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू द पावर 2। अगर बेस सेम होता है तो पावर सिंपल ऐड हो जाती है। दोनों का बेस में ए है तो पावर 1 और 2 ऐड हो जाएगी। सिंपल ए लिखा है, इसका मतलब ए की पावर 1 है, एक ठो ए है, तो 1 लगा के दिखाते नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है, यानी एक ठो ए है, तो पावर 1 और 2 ऐड होके पावर 3 हो जाएगी। तो ए रेज टू द पावर 3 हो गया प्लस देखो यहाँ ए और 2ab, अगर इसको हम अलग अलग लिखें ए मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होकर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर बी ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ए और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके सिंपल ए बी स्क्वायर हो जाएगा। लेटर नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, सिंपल अगल बगल लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। फिर अब ये वाला ब्रैकेट आ जाओ, बी और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस बी ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये जो ब्रैकेट है बी मल्टीप्लाई बाई 2ab, तो b मल्टीप्लाई बाई 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो b और b मल्टीप्लाई होकर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2ab स्क्वायर हो गया। और लास्ट वाले ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, b का मतलब b की पावर 1, यहाँ पावर 2 है, दोनों ऐड होकर पावर 3 हो जाएगी, तो प्लस b की पावर 3।
अब देख लो क्या फर्दर सॉल्व हो सकता है। उसके लिए लाइक टर्म्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। ये ए स्क्वायर बी है, मतलब 2 ठो ए और 1 ठो बी। ऐसा कहीं और हो रहा है 2 ठो ए हो और 1 ठो बी हो? तो ये देखो ए का स्क्वायर यानी 2 ठो ए और 1 ठो बी, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, लेकिन है वही ए स्क्वायर बी कहो या बी ए स्क्वायर कहो, दोनों लाइक टर्म्स है। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ए क्यूब, यहाँ 3 ठो ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर 1 ठो है, तो 2 + 1 3 हो गया, 3a स्क्वायर बी। और कुछ देखो ए बी स्क्वायर, यानी 1 ठो ए हो और 2 ठो बी हो, 1 ठो ए 2 ठो बी, ये मिल गया हमको। तो बस ये भी हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो ये हमने एक्सपैंड कर लिया। तो देखो यही वाला रिजल्ट हमारा आया ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन or addition was implicit in the calculation of mathematicians in many ancient civilizations, particularly in ancient Egypt, Mesopotamia, Greece, China and India. देखो ये जो वर्ड implicit है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ आप जानते हो, यूज़ करते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। मान लो कोई काम आप कर रहे हो, उसमें कोई मैथड का यूज़ कर रहे हो, उस मैथड को आप जान रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे ही काम होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाँ इस काम को करने के लिए ऐसा मैथड ऐसे किया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स लिखे हैं ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर उनको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो नंबर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा, यानी वही सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो मैथमेटिशियन इसको यूज तो करते थे, उनके वर्क के अंदर हमको देखने को मिलता है कई सारी सिविलाइजेशन के अंदर, एंशिएंट इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ग्रीस, चाइना, इंडिया, लेकिन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये ऐसे वर्क करता है। बस मैथमेटिशियन जो थे वो उसको यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल द मैथमेटिशियंस यूक्लिड इन ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड आर्यभट्ट इन अलजेब्रिक फॉर्म यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एन इम्प्लिसिट मैनर एक्सटेंसिवली इन दियर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक वर्क्स। अब एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है यूक्लिड, तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते थे, आर्यभट्ट अलजेब्रिक फॉर्म में इसका यूज करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे, एक्सटेंसिवली मैथमेटिकल हो गया, साइंटिफिक वर्क हो गया, उसमें यूज करते थे, लेकिन इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है। द फर्स्ट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वॉज गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता इन हिज वर्क ब्रह्मस्पुता सिद्धांत वर्स 12.55, हु रिफर टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन एज खंड गुणानम, यानी मल्टीप्लीकेशन बाई पार्ट्स। जो पहला एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, यानी क्लियर एक्सप्लेनेशन, ऐसे तरीके से कोई चीज बताई जाए कि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि ये कोई मेथड है, ऐसे वर्क करता है। तो पहला जो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, वो ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। उन्होंने रिफर किया था, बताया था कि एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जहां पर हम पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब सिंपल जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हिज वर्स स्टेट्स, अब जो उन्होंने लिखा था उसमें क्या था, चलिए वो देखते हैं। द मल्टीप्लायर इज ब्रोकन अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स whose sum is equal to 8। अब जो मल्टीप्लायर है, यानी जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, उसको हम ब्रेक करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में, और जिस पार्ट में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं उसका सम करने पे वही नंबर हमको मिलेगा। जैसे मान लो हमको 75 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो इसमें से किसी को भी, जैसे 15 को हम ले लेते हैं, इसको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 15 को हम 10 + 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 15 को हमने लिख दिया 10 + 5। अभी जो हमने ब्रेक किया है इसको ऐड कर लेंगे तो वापस से हमको 15 मिल जाएगा। यही बात कह रहा है कि जो मल्टीप्लायर है उसको ब्रेक किया जाता है 2 या 2 ज़्यादा पार्ट्स में, जिसका सम उसी के बराबर होता है। यानी 15 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, वो 2 पार्ट का सम करोगे यानी 10 + 5 तो 15 मिलेगा। द मल्टीप्लिकेंड इज देन मल्टीप्लाइड बाई ईच ऑफ दीज एंड द रिजल्ट्स एडेड। अब जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो हर एक पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 75 वो 10 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर जो रिजल्ट है उसको ऐड कर दो, यानी 75 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों पार्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कुछ भी आ जाए उसको ऐड कर दो। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया था, दैट इज इफ देयर आर 2 पार्ट्स देन यूजिंग लेटर सिंबल्स दिस इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी। यानी अगर हम 2 पार्ट ले लें तो लेटर नंबर यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि जैसे a + b हो गया, कोई नंबर था उसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, a + b मल्टीप्लाई बाय c, तो c और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, c और b मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन। इन द नेक्स्ट वर्स नंबर 12.56, ब्रह्मगुप्ता फर्दर डिस्क्राइब्स अ मेथड
for doing fast multiplication using this distributive property which we explore further in next section. अब नेक्स्ट वर्स में ब्रह्मगुप्ता ने यह भी डिस्क्राइब किया था कि अगर आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके तो उसका क्या मेथड होगा, उसको खैर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।